द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का बेड़ा गर्क हो चुका है और लगातार भारतीय जनता पार्टी रसातल में जा रही है। योगी आदित्यनाथ की विदाई की तारीख 10 मार्च तय हो चुकी है और इन सब के बीच एक बार फिर से छटपटा उठी है भारतीय जनता पार्टी। उसके तमाम दिग्गज नेता, आईटी सेल सक्रिय हो गई है, अनर्गल मैसेज भेजे जा रहे हैं, माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है और क्या क्या किया जा रहा है आज हम आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच जब खुलासा हुआ तो जनता भी इन पर लानत कर रही है, इनकी जमकर फजीहत कर रही है और सवाल पूछा जाने लगा है कि इतने साल जब काम नहीं किया तो किया इसी आधार पर वोट मांगोगे, इसी आधार पर चुनाव जीतने की कोशिश की जा रही है। आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरह से एक बड़ा खुलासा हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल कितने नीचे तक गिर चुकी है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। भारतीय जनता पार्टी की जो आईटी सेल है वो किस तरह के कारनामे करती है सभी जानते हैं। साम दाम दंड भेद की नीति भारतीय जनता पार्टी की रही है। हिंदू मुसलमान करना, पाकिस्तान को गरियाना और उसी आधार पर वोट मांगना, मंदिर मस्जिद कर देना, यही इन पर काम आता है। विकास तो इन्होंने किया नहीं। विकास किया होता तो उत्तर प्रदेश में जो सर्वे आ रहा है उत्तर प्रदेश चुनावों को लेकर, तो कम से कम उन सर्वे में आगे दिखाई देते या बढ़त बनाते नजर आते। लेकिन ये बात साफ हो चुकी है कि उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ की सरकार नहीं आ रही। अब नहीं आ रही तो क्या किया जाए? आईटी सेल को सक्रिय किया गया और एक मैसेज को सर्कुलेट किया गया। फेक यानी कि झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं, अफवाह फैलाई जा रही है। बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव ने मुसलमानों के हित के लिए एक ऐलान कर दिया, जबकि वो ऐलान किया ही नहीं गया था। सबसे पहले आपको कुछ पोस्ट दिखा रहे हैं जो इन लोगों ने किए हैं, जिनकी मानसिकता कितनी गंदी है वो आप समझ सकते हैं। जो एक हिंदू सनातन संघ, कितना हिंदू और कितना सनातन है ये पता नहीं। फिलहाल जिसकी फोटो लगा रखी है उसे देखकर समझा जा सकता है कि वो कौन है। फिलहाल अब आपको बताते हैं, हिंदू सनातन संघ ने जो एक पोस्ट की है उसमें अखिलेश यादव का फोटो लगा हुआ है, उनका चुनाव चिन्ह साइकिल नजर आ रहा है और ऊपर लिखा हुआ है पश्चिमी यूपी और पूर्वांचल में 2000 नई मस्जिद बनाई जाएंगी। कहना है इनका कि अखिलेश यादव ने यह वादा किया है कि पश्चिमी यूपी और पूर्वांचल में 2000 नई मस्जिद बनाई जाएंगी। अयोध्या में बाबरी मस्जिद के लिए 1000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। अयोध्या का नाम परिवर्तन किया जाएगा। दलितों और पिछड़ों का आरक्षण कम करके मुसलमानों को 30% आरक्षण दिया जाएगा। लफ्ज़-ए-आहद कानून को खत्म किया जाएगा। यह वादा है मेरा मुसलमानों से। नीचे लिखा है अखिलेश यादव। यानी इस तरह के जो पोस्ट है अब किए जा रहा है, अकेले इन्होंने नहीं किए, हिंदू सनातन संघ वाले ने नहीं किया, बल्कि जो एक और है यूजर है फेसबुक का, उसका नाम है आई सपोर्ट मोदी जी एंड बीजेपी, उसने बकायदा लिखा है और उसमें लिखा है कि उनके विचार, और फिर वही वाली पोस्ट सेम टू सेम चिपका दी गई है। एक और है नमो ऑलवेज, नमो यानी नरेंद्र मोदी ऑलवेज। इसमें लिखा है कि समझ जाओ हिंदुओं, वरना 300 यूनिट फ्री बिजली के चक्कर में हिंदू बर्बाद हो जाएंगे। हिंदू कितने आबाद हुए हैं इसकी जानकारी इनके पास नहीं है, लेकिन इसी तरह के पोस्ट लगातार सर्कुलेट किए जा रहे हैं और यही है आखिरी हथकंडा इनके पास बचा है, यानी हिंदू मुसलमान किया जाए। हिंदू मुसलमान एक तरफ ये कर रहे हैं और दूसरी तरफ देखिए मुसलमानों के सामने गिड़गिड़ा रहा है आरएसएस। वो किस तरह से गिड़गिड़ा रहा है वो भी बता देंगे। फिलहाल आप इस पोस्ट पर ध्यान दीजिए। ये जो पोस्ट किए जा रहे हैं ये पोस्ट पूरी तरीके से झूठे हैं। ऐसा कोई वादा अखिलेश यादव की तरफ से नहीं किया गया और इसका खुलासा कर दिया है अल्ट न्यूज ने। अल्ट न्यूज ने बाकायदा इसका खुलासा किया और क्या लिखा है आपको बता दें। जो मोहम्मद जुबीर है जो अल्ट न्यूज चलाते हैं, उन्होंने लिखा है कि सोशल मीडिया पर सपा का एक नकली पोस्टर वायरल है जिसमें अखिलेश यादव को 2000 मस्जिदों और 1000 करोड़ रुपए का वादा करते हुए दिखाया गया है कि अगर पार्टी यूपी में सत्ता में आती है तो बाबरी मस्जिद के लिए निर्माण के लिए 1000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इसको लिखते हुए उन्होंने अपनी पूरी खबर भेजी है। उस खबर के अंदर जो है वो पूरा का पूरा आपको बताते हैं कि किस तरीके से पूरा कैसे ये निकल कर आया कि सब कुछ झूठा है, किस तरीके से बरगलाया जा रहा है लोगों को। एक तरफ हिंदू की बात की जा रही है इस पोस्ट के जरिए, दूसरी तरफ आरएसएस को देखिए वो मुसलमानों के सामने गिड़गिड़ा रहा, आप हमें वोट कास्ट करिए। ये इसमें जब निकलकर सामने आया तो पता चला कि ऐसा कोई वादा अखिलेश यादव की तरफ से नहीं किया गया है। और जब ये रिपोर्ट की गई तो आप अब इन पेज पर जाओगे, यानी कि हिंदू सनातन संघ पर जाएंगे, आज सपोर्ट मोदी एंड बीजेपी पर जाएंगे, या फिर जो तीसरा इनका अपना बना हुआ नमो ऑलवेज नाम का फेसबुक पेज उस पर जाएंगे तो ये तीनों जो पोस्ट है, तीनों ही पेजों पर इस पोस्ट को अब अलग कैटेगरी में डाल दिया गया, झूठी अफवाह फैलाने वाला। पहले भी ट्विटर की बात करिए, फेसबुक की बात करिए, व्हाट्सएप की बात करिए, इन्हें पहले ही लानत मलानत इनकी कर चुका है, बता चुका है कि आप झूठी और अफवाह फैलाने वाली खबरें भेजते हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पहले भी एक्शन लिया जा चुका है। लेकिन ये मानने वाले नहीं है, इन्हें सत्ता में आना है, इसलिए इस तरह के हथकंडे आजमाते रहते हैं। ये पूरी तरह से झूठ है, ऐसा कोई वादा नहीं किया गया है। और जैसे ये बात निकलकर सामने आई तो बवाल मच गया। लोग अब पूछने लगे तो विकास नहीं किया तो ये काम तो करेंगे ही ना, बताएंगे, हिंदू मुसलमान कराएंगे, बताएंगे कि अखिलेश यादव मुसलमानों की कितने हितैषी है। बात मुसलमानों और हिंदुओं की नहीं है, बात सबके सर्वधर्म संभाव की है, जो अखिलेश यादव लगातार कहते रहे। जितने वो हिंदुओं के वो मुसलमानों के भी हैं, उतने ही सिख और उतने ईसाई के हैं।
वो बात अलग है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार, आपने सुना भी होगा, वो केवल हिंदुओं का जिक्र करती है। वो बात अलग है, हिंदुओं के लिए अभी तक क्या कुछ किया वो हम आपको पहले भी बता चुके हैं, फिर बता देते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर हिंदुओं के साथ जो हुआ है वो सुन लीजिए। पहले हिंदुओं को रोजगार मिला, उन्हें मजदूर बना दिया गया, हिंदुओं को बरगलाया गया, जहर उगला गया। आज वो इस तरह की स्थिति में आ गए कि मानसिक तौर पर वो इतने कट्टर हो चुके हैं कि वो निशाना बनाते हैं मुसलमानों को। तो इस तरह का प्रदेश देने की कोशिश भाजपा सरकार की तरफ से और योगी सरकार की तरफ से की गई, और यही एक वजह है जिसके चलते अब हिंदुओं ने भी ठान लिया है वो किसी भी कीमत पर उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ की सरकार की वापसी नहीं होने देना चाहेंगे। यही एक वजह है जिसके चलते अब इस तरह के मैसेज फैलाए जा रहे हैं। इस तरह से बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव ने यह वादा किया है कि वो पश्चिम में और पूर्वांचल में 2000 नई मस्जिद बनवाएंगे, 1000 करोड़ रुपए अयोध्या में बाबरी मस्जिद बनवाने के लिए देंगे और साथ ही साथ अयोध्या का नाम परिवर्तित कर देंगे, जबकि ऐसा कोई भी वादा कहीं पर नहीं किया गया है। ये सुन लीजिएगा साफ साफ, और अंधभक्त भी सुन लीजिए। जिस तरह से आप झूठी खबरें फैला रहे हैं वो साफ तौर पर आप ही के उल्टे पड़ने वाली है, क्योंकि एक तरफ आप झूठी खबरें फैलाते हैं, आप बताते हैं कि मस्जिदों के लिए कहा गया है। अगर ऐसा कहा गया है तो ये तो आरएसएस को सहयोग करना चाहिए अखिलेश यादव का, क्योंकि आप ही की आरएसएस है, उसी का एक मोर्चा है, उसका नाम है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच। और वो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच क्या कहता है कि हम मुसलमानों के हितैषी हैं, मुसलमानों का हम विकास कर रहे हैं। यानी एक तरफ अगर मुसलमानों के विकास की बात अखिलेश यादव करते हैं तो इनके पेट में दर्द होता है और कहते हैं कि 300 यूनिट बिजली के चक्कर में हिंदू बर्बाद हो जाएंगे। पहली बात तो अखिलेश यादव ने ऐसा कोई वादा किया नहीं, और अगर अखिलेश यादव ने वादा किया भी है तो आरएसएस को आगे आना चाहिए। आरएसएस को साफ तौर पर कहना चाहिए कि जो वादा किया गया बिल्कुल ठीक किया गया है, क्योंकि अगर वादा किया गया है तो पहले तो ऐसा कुछ वादा नहीं किया, लेकिन अगर किया है तो करना है ना, क्योंकि आरएसएस तो कहती है हम उनका विकास करना चाहते हैं। बाकायदा बुकलेट तैयार की गई है जिसमें योगी आदित्यनाथ की तस्वीर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है, और उन तस्वीरों के आधार पर अब वोट के लिए गिड़गिड़ाने लगे हैं। भाजपा ये सीधे तौर पर काम नहीं कर सकती, इसलिए आरएसएस ने अपनी एक शाखा को इस काम में लगा दिया है। आरएसएस की वो शाखा जो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच है वो बता रही है कि भाजपा शासित राज्यों में मुसलमान कितने सुरक्षित है। वो बात अलग है कि मुस्लिम कितने सुरक्षित है, ये मुसलमान कितने सुरक्षित है, इस्लाम कितना सुरक्षित है, मंदिर और मजार और ये मस्जिद कितने सुरक्षित हैं भाजपा शासित राज्यों में, वो हमने त्रिपुरा में भी देख लिया, उत्तर प्रदेश में देख लिया, उत्तराखंड में देख लिया, हरियाणा और कर्नाटक हर जगह देख लिया है। जहां 5 राज्यों में, ये 5-6 राज्य जो है जहां भाजपा की सरकार है, वहां पर कितने सुरक्षित है मुसलमान वो हमने देख लिया। लेकिन इन सब के बीच जब उत्तर प्रदेश के अंदर इनका जनाधार घटता नजर आता है, इन्हें पता लग चुका है कि उत्तर प्रदेश में अब ये वापस नहीं आने वाले, तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि 80% यानी 80% हिंदू और 20% मुसलमान। 80 और 20 का जिक्र करते हैं, 20% नकारात्मक ऊर्जा वाले हैं, नकारात्मक सोच वाले हैं, यानी वो मुसलमान हैं जिनका इन्हें वोट नहीं चाहिए। और एक तरफ दूसरी तरफ आरएसएस गिड़गिड़ा रहा होता है कि हमें वोट दीजिए, यानी कि अपनी ही नीतियों में टकराव कर रहे हैं। और जब सब तरफ से हार जाते हैं तो अपनी विपक्षी पार्टियों पर कुछ इस तरह से तंज कसते हैं जिससे हिंदू मुसलमान एक बार फिर से हो जाए। तो ये पूरी नीति अपनाई जा रही है, लेकिन सबने ठान लिया है कि किसी भी कीमत पर अब उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा नहीं आने वाली। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।